दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवम इकलौता पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 1 अगस्त से लागू हुए नए बैंकिंग लॉ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल दोस्तों दुनिया में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं और ऐसा ही यहाँ पर कुछ बैंकिंग के दुनिया में आज के टाइम में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिसको हम यहाँ पर नया बैंकिंग कानून कहते हैं या फिर इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पर बैंकिंग लॉ एक्ट 2025 आज से ही दोस्तों यहाँ पर लागू हो चुका है। 1 अगस्त से लागू हो चुका है। यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये बदलाव जो है सिर्फ कानून में नहीं बल्कि आपकी हर एक एफडी, साथ ही सेविंग और बैंकिंग कामकाज जो होते हैं उस पर भी यहाँ पर असर करने वाला है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आखिर यहाँ पर क्या बदला है, कैसे बदला है और साथ ही इसका असर जो है आप लोगों के ऊपर और यहाँ पर देश की बैंकिंग के ऊपर यहाँ पर क्या पड़ने वाला है। सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में बताया हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग हर एक बैंकिंग न्यूज़, इन्वेस्टमेंट से साथ ही फाइनेंशियल न्यूज़ से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। हम इस जानकारी की सटीकता या आधिकारिक पुष्टि का दावा नहीं करते। दर्शकों से निवेदन कि किसी भी निर्णय से पहले संबंधित आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी स्रोत से पुष्टि अवश्य करें। हम किसी भी प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जागरूकता और सूचना प्रदान करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर ये जो कानून आया है, बैंकिंग लॉ आया है, ये आखिर इतना खास क्यों है, हम लोग इसके बारे में इतना ज़्यादा चर्चा क्यों कर रहे हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारत का बैंकिंग सिस्टम इस वक्त सबसे बड़े रिफॉर्म से गुजर रहा है। ये नया कानून जो है सीधे सीधे 3 चीज़ों को यहाँ पर टारगेट करता है। कौन कौन से, आइए बताता हूं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बैंकिंग जो प्रशासन होता है, जो गवर्नेंस होता है, इसको यहाँ पर टारगेट करेगा। साथ ही यहाँ पर जो लेखा परीक्षा यानी ऑडिटिंग होती है जो उसको यहाँ पर टारगेट करेगा। और यहाँ पर जो डिपॉजिटर होते हैं उनकी यहाँ पर प्रोटेक्शन होगी। जो पैसे होते हैं उनके पैसों के बारे में यहाँ पर कुछ ज़्यादा यहाँ पर बदलाव देखने को मिले हैं। ठीक है, अब आइए जानते हैं यहाँ पर ये जो बदलाव हुआ है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो बदलाव हुआ है ना, सिर्फ पब्लिक सेक्टर में नहीं बल्कि यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक में भी हुआ है और आरबीआई की निगरानी व्यवस्था में बड़े बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस ला रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब जानते हैं कि आखिर ये जो नया लॉ है ये कब से और कैसे लागू हो गया। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो अधिनियम है 15 अप्रैल 2025 को ही भारत सरकार ने अधिसूचित किया था। ठीक है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन का जो डेट है वो यहाँ पर 1 अगस्त 2025 को रखा गया था। ठीक है, यानी अब देश के सभी बैंकों में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो या फिर गवर्नमेंट बैंक हो, ठीक है, सभी बैंक इस नए कानून के दायरे में आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जानते हैं कि किन 5 पुराने लॉज में बदलाव किया गया है। ठीक है, अब आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इस अमेंडमेंट के जरिए पुराने 5 बैंकिंग लॉज में 19 बड़े बदलाव किए गए हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग बारी बारी से जान लेते हैं कि आखिर वो 5 लॉज जो हैं वो कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसमें बदलाव हुए हैं। साथ ही यहाँ पर विनियमन अधिनियम 1949 के तहत इसमें भी बदलाव हुआ है। और साथ ही यहाँ पर जो भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम है 1955 के तहत इसमें भी बदलाव कुछ हुए हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं कि बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970 के तहत यहाँ पर जो है इसमें भी बदलाव हो गया है। साथ ही यहाँ पर जो बैंकिंग कंपनियां हैं यहाँ पर 1990 के तहत। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो दोनों हैं यहाँ पर सेम ही सेम लग रहे हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, ऐसा आप नहीं सोचिएगा। इन दोनों में ही बदलाव हो चुके हैं। तो इन सभी में संशोधन करके आज के समय के मुताबिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस और जवाबदेही को सुधारा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 2 सबसे बड़े गवर्नेंस रिफॉर्म हुए हैं। आइए इसके भी बारे में जान लेते हैं क्योंकि इसको भी जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 आता है कि हितों का टकराव की सीमा बढ़ी है। देखिए, अब अगर किसी भी बैंक के डायरेक्टर का किसी भी कंपनी में पर्याप्त जो आर्थिक हित होता है, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, तो वो 5 लाख से नहीं अब यहाँ पर 2 तक की लिमिट जो है मानी जाएगी। ठीक है, ये जो लिमिट है 1968 से जस के तस थी। अब इसमें दोस्तों यहाँ पर बदलाव करके डायरेक्टर के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर कंट्रोल किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड पॉइंट के बारे में जानते हैं। सेकंड पॉइंट में अगर बात करें तो जो सहकारी बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, उसका जो डायरेक्टर होता है ना भाई, उसके कार्यकाल को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। पहले कोई भी कोऑपरेटिव बैंक होता था उसका जो डायरेक्टर होते थे यहाँ पर 8 साल तक ही रह सकता था, लेकिन अब इसे यहाँ पर बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये अध्यक्ष और वाइस चेयरमैन पर लागू नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर डायरेक्टर के ऊपर ही ये बदलाव किया गया है। ठीक है, और ये जो बदलाव है दोस्तों यहाँ पर 97वें संविधान संशोधन से जुड़ा है, जो कोऑपरेटिव संस्थाओं को बेहतर संचालन की बात करता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनमें यहाँ पर क्या बदलाव हुए, मतलब कि जो सरकारी बैंक है उनमें
उनमें यहाँ पर क्या बदलाव आया है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी यहाँ पर दो आपको बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं आईईपीएफ संरक्षण के। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक भी उन शेयरों को, बॉन्ड्स को और ब्याज को इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड यानी आईपीएफ में ट्रांसफर कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है ना, कई सालों से यहाँ पर क्लेम नहीं किए गए हैं, यानी ये बैंक अब प्राइवेट बैंक जैसा ही यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है उसको अब यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है, अब उनको सीधा रेमुनरेशन किया जाएगा। ठीक है, अब सरकारी बैंक अपने स्टेटरी ऑडिटर्स को यहाँ पर डायरेक्ट पेमेंट कर सकेंगे। इससे क्या होगा ना, हाई क्वालिटी ऑडिटर्स को यहाँ पर आकर्षित किया जा सकेगा और साथ ही यहाँ पर जो ऑडिट की गुणवत्ता होती है, जो क्वालिटी होती है, वो बेहतर हो जाएगी। अब यहाँ पर जानते हैं कि आखिर यहाँ पर आगे क्या होने वाला है। ठीक है, अब आगे क्या होने वाला है यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, आरबीआई इस कानून को लागू करने के लिए डिटेल्स गाइडलाइंस लेकर आएगा। सभी सहकारी और सभी सरकारी बैंकों को, जो प्राइवेट बैंक है, जो कोऑपरेटिव बैंक हैं, उनको भी यहाँ पर साथ ही इंटरनल गवर्नेंस पॉलिसी यहाँ पर अपडेट करनी होगी। ठीक है, कानूनी जानकारों का मानना यहाँ पर यह है कि ये जो बदलाव है बैंक के बोर्ड के गठन, ऑडिट की आज़ादी और हितों के टकराव जैसे मामलों में यहाँ पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। ठीक है, अब बैंकिंग कानून जो है यहाँ पर 2025 से ही यहाँ पर ये जो बदलाव आपके बैंक और पैसों की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर बेहद अहम हो गया है। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही देखने को मिलेगी। मतलब कि यहाँ पर वो अब यहाँ पर आपको करेक्ट सही से जवाब भी दे पाएंगे। तो अब यहाँ पर आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपका अकाउंट जो है यहाँ पर किस बैंक में है। ये चीज़ हमें अपनी राय जो है जरूर बताइएगा। साथ ही यहाँ पर ये आप लोगों का कैसा ये बैंकिंग ब्लॉग लगा, आपको यहाँ पर अगर कुछ भी जानकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो बैंकिंग लॉज में इंटरेस्ट रहे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगा, अगर आप लोग हर एक बैंकिंग न्यूज, इन्वेस्टमेंट से साथ ही फाइनेंशियल न्यूज से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलता रहे। बाकी दोस्तों मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।